This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए नहीं है कि चिराग पासवान तेवर दिखा रहे हैं, दिलचस्प इसलिए भी नहीं है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। दिलचस्प इसलिए होने जा रहा है क्योंकि पहली दफा है कि जब तमाम समाजवादी एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ प्रत्यक्ष तौर पर लड़ेंगे, यानी अपनी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, तो कुछ ऐसे रणनीतिकार हैं जो बिहार में रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, जिसने खास तौर पर बीजेपी को टेंशन में डाल रखा है। एक ऐसे ही रणनीतिकार है शिवपाल सिंह यादव। जी हां, मिशन पूर्वांचल के बाद खबर यह है कि बिहार में उन्हें उतार दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार शिवपाल सिंह यादव का अनुभव काम आने जा रहा है। खास तौर पर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की ये जोड़ी, जिनके साथ राहुल गांधी भी हैं, इनको एक सीधा सीधा फायदा शिवपाल सिंह यादव के इस पूरे अनुभव से होगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आपको 2 से 3 दिन पहले ही मैंने खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार को लेकर जो एक बड़ा बयान दिया गया, उस बयान का असर पड़ता हुआ नजर आया है, जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की गई। इस एक बयान ने वाकई सियासी भूचाल लाया है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के बहुत अच्छे संबंध नीतीश कुमार से बताए जाते हैं। खास बात इसमें यह है कि एक ऐसे वक्त में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जब खुद नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के होने जा रहे हैं। आरएसएस ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि 75 साल की उम्र में जब होती है, जन्मदिन आता, तो बधाई नहीं बल्कि विदाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके फौरन बाद ही 17 सितंबर को 75 साल के नरेंद्र मोदी होंगे। उसके बाद होने जा रहा है 1 महीने बाद विधानसभा का चुनाव बिहार में। क्या मान लिया जाए नरेंद्र मोदी इधर से हटे और उधर एनडीए की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी? ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको लेकर शिवपाल सिंह यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने एक एक करके तमाम राजनीतिक दलों में से मुलाकात की, उनके नेताओं से मुलाकात की, और उन राजनीतिक दलों को बड़ा नुकसान भी हुआ। संजय निषाद के तेवर बदले हुए हैं। इन सब के इतर आपने ये भी देखा होगा खास तौर पर कि हाल ही में जिन अपने विधायकों पर कार्रवाई करने से बचती रही समाजवादी पार्टी, जांच के नाम पर या कुछ भी, हाल ही में उन्होंने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। ये तब हुआ है जब खुद शिवपाल सिंह यादव ने इसकी रिपोर्ट दी कि इन 3 विधायकों को छोड़कर बाकी जितने विधायक हैं वो फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में या किसी और वजह से बीजेपी को सपोर्ट तो कर दिया था राज्यसभा चुनाव में, लेकिन हकीकत यह कि वहां उनको कोई पूछता नहीं है। जैसे ही वो काम निपटा, उसके थोड़े दिनों तक उनकी गलबैयां, उनकी मुलाकातों की तस्वीर आती रही, लेकिन अब हालत यह है कि कोई उनसे ना मिलता है ना पूछता है। ऐसे में वो अपनी गलती मानते हैं और फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं। लेकिन इन 3 नेताओं के तेवर अब भी सुधरे नहीं है, इसलिए उन 3 नेताओं को पहले निकाला। अलग अलग पार्टियों में सेंधमारी हो रही थी और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब शिवपाल सिंह यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। पहले देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, बिहार चुनाव में गड़बड़ी करना चाहती है सरकार। वोट कटवाने की फिराक में शिवपाल ने भाजपा को घेरा। उन्होंने बताया कि जो पूरा एजेंडा चला जा रहा है, इस एजेंडे को समझने की जरूरत है। हाल ही में आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मसला पहुंचा था एसआईआर को लेकर, यानी पुनरीक्षण जो चल रहा है, यानी जांच जो चल रही है कि कौन कौन वोटर है, कौन कौन नहीं, ये एन वक्त पर आकर क्यों किया जा रहा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, टाइमिंग पर सवाल उठाए थे कि चुनाव से बहुत पहले किया जा सकता था, 1, 1.5, 2 साल पहले किया जा सकता था, लेकिन अचानक से चुनाव से ठीक पहले क्यों किया जा रहा? रोका नहीं, वो बात अलग है, लेकिन इसके साथ साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन तमाम चीजों को भी अनिवार्य बनाया कि हाँ, ये भी पहचान पत्र के दायरे में आते हैं, इनको भी चुनाव आयोग को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि 11 दस्तावेज जो सामने चुनाव आयोग ने रखे थे, उनमें से इन 3 दस्तावेजों को अलग करा था और इनको किसी भी तरीके से पहचान पत्र मानने से इनकार कर रहा था चुनाव आयोग। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उनको मानना पड़ा। अब शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा क्या कहा है जिससे बिहार में सियासी भूचाल आया, तो पढ़िए। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी कराना चाहती है, इसलिए बढ़े वोट जाति देख कर कटवाने की फिराक में कई वोट काट भी दिए गए। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, यानी कोर्ट पर तो उन्हें भरोसा है, न्यायालय पर उनको भरोसा है, लेकिन खास बात है कि जाति के आधारित वोट काटे जा रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए, उपचुनाव भी हुए, कई जगह ये देखने को मिला, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के वोट कट रहे थे। इसी के साथ साथ यादव जाति से ताल्लुक रखने वालों के वोट कट रहे थे। ये खास तौर पर देखा गया था। उसी दौरान ये भी देखा गया कि जहां
11 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, आपको याद होगा उपचुनाव, जहां जहां भी हुआ तो वो लोग बता रहे थे बीजेपी को हमने 6 बार 7 बार एक ही आदमी ने वोट दिया, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, बिहार में जाति सर्वे पर शिवपाल सिंह यादव का आरोप, बोले केंद्र सरकार जाति के आधार पर वोट काटना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। अब ये मामला पूरा, क्योंकि फैसला भी आया नहीं है, सिर्फ टिप्पणियां की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सिर्फ ये कहा है कि वो जो SIR चल रही है वो चलती रहेगी। इसके अलावा अभी फैसला नहीं आया, टिप्पणियां दोनों ही तरफ के लिए की गई है। टिप्पणी एक तरफ ये की गई कि विपक्ष से कहा गया कि अगर आपको इस पर शक होता है तो कुछ मजबूत आधार लेकर आइए, तो वहीं दूसरी तरफ कई सवाल चुनाव आयोग से भी पूछे गए, टाइमिंग पर सवाल उठा, आपने ये जरूरी दस्तावेज को दस्तावेज मानने से कैसे इनकार किया, ये तमाम चीजों को सवाल उठाए गए। इन सब के बीच कैसे जातियों को केंद्रित करके उनका वोट कटवाया जा रहा है, इसके पक्के सबूत शिवपाल सिंह यादव ने सबके मुंह पर मार दिए। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.